जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज आप लोगों को मेराइवल पीरियड के जो नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। एंशिएंट का आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है, 77 पेज का था और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा। सभी शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेराइवल के जो पीडीएफ मटेरियल है उसको भी आप वेलकमिंग करेंगे, क्योंकि यह 55 पेज की मेराइवल की जो नोट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मेराइवल से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को एंशिएंट में बताए थे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसी तरीके से मैं आपको मेराइवल में बताऊंगा। लेकिन आपको मेराइवल के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि आप उसको प्रिंट ज़रूर निकाल लें और प्रिंट करके पढ़ें। मोबाइल की चीज़ें मोबाइल में ही रह जाती है, आपके ब्रेन में नहीं आती है। तो शुरू करते हैं कि मेराइवल में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर बाद में हम आपसे बाकी की बातें जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ऐसी चीज़ ना हो कि आपको छूट जाए कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेराइवल में जो अर्ली मेराइवल पीरियड होती है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है राजपूत काल में भी गुर्जर प्रतिहार एवं पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हम आगे अगर बात करेंगे तो उसी अर्ली मेराइवल पीरियड में पल्लव एवं चोल जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर से चोल से तो क्वेश्चन आएंगे ही, तो चोल पे भी आप खास तौर से फोकस रखेंगे। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें जहाँ से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है, वह है महमूद गजनी एवं मोहम्मद गोरी का आक्रमण में भी आपको एक सीक्वेंस याद रखना होगा, कब कब कहाँ कहाँ आक्रमण हुआ। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी जो है बनी रहेगी। अब चलते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से देखना है कि कौन कौन से शासक हैं जिसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश में भी आपको जरूरी नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़े, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक में बहुत सारे फैक्ट नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश के बाद आप रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक MBT एवं फिरोज शाह तुगलक, यह महत्वपूर्ण शासक हैं जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के पीरियड में सल्तनतकालीन प्रशासन, कला एवं स्थापत्य, इतना अगर आप कर लेते हैं तो दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है मुगल काल। मुगल काल को अगर देखेंगे तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो शासक हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, वो उसमें हुमायूं से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अकबर से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। तो हुमायूं के बाद अकबर आप देखिए, जहांगीर देखिए, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन क्वेश्चन जहां सबसे अधिक पूछा जा सकता है वो है अकबर और औरंगजेब, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शाहजहां। ये 3 ऐसे शासक है जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुगल प्रशासन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं उसको छोड़ सकते हैं। मुगल प्रशासन के साथ ही मुगल कला एवं संस्कृति तथा साहित्य, क्योंकि साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। कई जो धर्म ग्रंथ है जिसको कि अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, इसीलिए इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका मुगल पीरियड का काल था। हालांकि मराठा पीरियड से क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है, लेकिन शिवाजी और प्रमुख जो मराठा हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। खास तौर से शिवाजी का जो प्रशासन था काफ़ी अच्छा रहा था, प्रशासन को देखेंगे। प्रमुख जो पेशवा हैं, उनके प्रमुख पेशवा के समय में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 6-6, 7-7 पॉइंट है। अगर उसको कर देते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाता है। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो सूरी वंश आप जानते हैं, स्पेशली बिहार के एरिया में ये पूरा साम्राज्य था, तो उसमें भी शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेरशाह सूरी के अलावा मुझे लगता है कि बाकी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो लास्ट चैप्टर, जो मैं 12th चैप्टर की बात करूंगा, वो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, जहां से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 12 चैप्टर थे जहां से मुगल और दिल्ली सल्तनत से संबंधित जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही हमने काफ़ी कंसाइज और ऑथेंटिक पूरे फैक्ट के साथ 55 पेज का मटेरियल आपको हमने प्रोवाइड करवाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स हैं उसमें दिए गए हैं लिंक, वहां से क्लिक करके आप सीधे पहुंच सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 1-2 बातें और बतानी है, चूँकि अब आज कैबिनेट में अप्रूव हो चुकी है 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए। तो मैंने अब वीक में 2 से 3 दिन वीडियो बनाना और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का कार्य शुरू किया है। उसमें ज़रूरी यह है
कि जैसे ही आपका PDF पूरा हो जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 55 पेज को पूरा कर लिया। जिस तरह से आपने एंशिएंट का 77 पेज को पूरा किया है या 55 पेज का जो मेराइवल का PDF मटेरियल्स है उसको आप जल्दी पूरा करिए। अगर 2 दिन में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 2 दिन के बाद हम मॉडर्न का PDF के साथ आपके सामने आएंगे और मॉडर्न में भी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो भी डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो या कोई आपको परेशानी हो रही है तो यदि आपको कोई भी शंका कोई भी डाउट्स है तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स ज़रूर करें ताकि उसके हिसाब से हम वीडियो ही बना सकें और आपको सही जानकारी भी दे सकें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।